जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज का टॉपिक है बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिदम। आज हम इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे और अगले वीडियो में इससे संबंधित सवाल को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक भाग लिख रखा है। इसमें x-1 को भाजक कहते हैं और भाजक को qx से सूचित किया जाता है, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं उसे हम qx कहते हैं। ठीक है। और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं और भाज्य को px से सूचित किया जाता है। तो भाजक से भाज्य में भाग देने पर कुछ न कुछ भागफल आता है, तो भागफल को हम यहाँ पे लिखेंगे और भागफल को gx से सूचित किया जाता है। उसके बाद नीचे कुछ न कुछ शेषफल बचेगा, उस शेषफल को हम rx से सूचित करते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको भाग हल करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे भाग हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें पहला टर्म क्या है, तो x3। अब आपको ये भाजक यानी कि x-1 जो आपका भाजक है, इसमें आप कितना से गुना कीजिएगा कि x³ आ जाए। बाकी जो टर्म है वो आए या नहीं आए उससे हमको ध्यान नहीं देना है, उसका केवल हमको पहले टर्म का ध्यान देना है कि इतना आना चाहिए x³। तो आप कितना से गुना कीजिएगा, x² से गुना कर लेना है तो x³ हो जाएगा और माइनस x²। उसके बाद क्या करना है, ये आपका गुणनफल आ जाएगा और आपने कितना से गुना किया, x²। तो इसको आपको लिख देना है भागफल के स्थान पे और जो गुणनफल आएगा उसको यहाँ पे लिख लेना है x³ माइनस x²। उसके बाद सिंपली इसको घटा लेना है तो चिन्ह बदल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये -3x² प्लस x² तो घट करके -2x² हो जाएगा और प्लस 3x प्लस 5 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको फिर सोचना है कि -2x² कैसे आएगा, यानी कि x-1 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि -2x² आ जाए। तो सिंपली 2x से आप गुना कीजिएगा -2x से, तो -2x² आ जाएगा। -2x² और माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये आपका गुणनफल आया और आपने गुना कितना से किया, -2x से, तो इसको आपको यहाँ लिख लेना है -2x। और गुणनफल इतना आया है तो इसको आपको यहाँ लिख देना है -2x² और प्लस 2x। अब आपको सिंपली इसको घटा लेना है चिन्ह बदल करके, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा, घट जाएगा, तो x बच जाएगा ऊपर से 5 यानी कि x + 5। अब आप x-1 में कितना से गुना कीजिएगा कि आपका x आ जाए। ठीक है। तो आप 1 से गुना कीजिएगा तो x-1 आ जाएगा। तो आपने 1 से गुना किया है इसीलिए आपको यहाँ पे +1 लिख लेना है और गुणनफल आपका x-1 आया है तो आपको इसको यहाँ लिख लेना है, चिन्ह बदल के इसको घटा लेना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों प्लस में होने के कारण 6 हो जाएगा और 6 हमारा क्या होगा, शेष फल कहलाएगा और शेष फल को हम rx से सूचित करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, भाजक को भागफल से गुना करके शेषफल को जोड़ देंगे और फिर देखेंगे वह किसके बराबर आता है। तो देखिए, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, शेष या शेषफल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, भाजक हमारा कितना है, x-1, भागफल कितना है, x² - 2x प्लस 1, ये हमारा भागफल है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया और प्लस शेष फल हमारा 6 आया है। अब आपको क्या करना है, इसको गुना करना है, तो x से इसमें गुना कीजिएगा तो x³ -2x², x से आप -2x में गुना कीजिएगा तो -2x² और फिर 1 में गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा। ठीक है। और अब -1 से इसमें गुना कीजिएगा तो 1 से गुना करने पर ये जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो सिंपली आपको चिन्ह बदल के लिख देना है -x² प्लस 2x - 1 और ये +6 लिखा जाएगा, शेष है तो। ठीक है। अब आपको यहाँ पे x³ लिखना है और -2x² और -x², ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -3x²। उसी तरह +x और +2x ऐड हो जाएगा तो +3x और -1 + 6 घट के +5 बच जाएगा। और यह किसके बराबर है भाग में, देखिए तो x³ - 3x² + 3x + 5 और यहाँ है x³ - 3x² + 3x + 5, ये दोनों के दोनों बराबर है। मतलब हमने इसको क्या माना था, भाज्य, भाज्य तो कहते ही है, px से सूचित किया था, तो ये भाज्य के बराबर आया। मतलब भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल ये भाज्य के बराबर आ जाता है और जब भाज्य के बराबर आ जाता है तो ये भाग जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है।
तो आप इसे लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ऐसा लिख सकते हैं। ये हम लोग अंक गणित में भी पढ़ते आए हैं। इससे पहले अंक गणित का जो भाग एल्गोरिथम पढ़े थे, यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम, उसमें भी इसको हम पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे भाज्य को हमने किस अक्षर से सूचित किया था, px से, तो यहाँ पे px इसको लिख लेते हैं, और भाजक को qx से सूचित किए थे, और भागफल को gx से, और शेषफल को rx से सूचित किए थे। इस प्रकार बहुपद के लिए जो भाग एल्गोरिथम होगा वह px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, जहां qx इज नॉट इक्वल टू 0, qx 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये भाजक है तो भाजक 0 नहीं होता है। ठीक है, अब यदि qx से px में भाग दिया जाए और भागफल gx आए और शेषफल rx आए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि px बटा qx का घात क्या होगा, qx का घात क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, px का घात माइनस qx का घात कर देना है। मतलब px बटे qx का घात पूछे तो px के घात में से qx का घात घटा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और rx जो होगा वह qx के घात से छोटा होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं rx का घात जो होगा वह qx के घात से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं rx का घात लेस देन qx का घात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपसे पूछे, यदि बहुपद px में qx से भाग देने पर भागफल gx और शेषफल rx हो तो gx का घात क्या होगा, तो gx का घात होगा तो वही होगा जो px का घात माइनस qx का घात, ये घटा देना है आपको सिंपली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और अगला पॉइंट होगा, यदि rx बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो px बराबर होगा qx इंटू gx होगा। क्यों, क्योंकि rx के जगह पर तो आप 0 रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा px बराबर qx इंटू gx। और इस कंडीशन में क्या होगा कि px qx से विभाज्य होगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा rx 0 होगा तो px वह qx से विभाज्य होगा, और इसी कंडीशन में जब यह विभाज्य होगा तो px का एक गुणनखंड जो होगा वह qx कहलाएगा। एक गुणनखंड qx होगा, और दूसरा जो गुणनखंड होगा, दूसरा गुणनखंड वो gx हो जाएगा। क्यों, क्योंकि px बराबर देख रहे हैं qx इंटू gx, तो इससे भाग दीजिएगा इसमें तो इतना बार कटेगा, और इससे भाग दीजिएगा तो इतना बार कटेगा। मतलब px का ये दोनों क्या होगा, एक गुणनखंड ही हो गया, पहला गुणनखंड ये, दूसरा गुणनखंड ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला आपको ये बात याद रखना है कि प्रायः px का घात qx के घात से अधिक या इसके बराबर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि
px का जो घात होगा हमेशा qx के घात से बड़ा लिया जाएगा और नहीं तो qx के घात से के बराबर होगा। ठीक है, अगला बात आपको ये याद रखना है कि यदि px का घात लेस देन qx का घात हो तो मान लीजिए कि बाई चांस अगर px का घात qx के घात से छोटा हो जाए तो अगर आपसे rx पूछा जाए तो rx बराबर px ही होगा, यानी कि जितना px होगा उतना ही rx हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि सभी टॉपिक को जितना चीज मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से आपको कॉपी में नोट कर लेना है और हर एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब आप सवाल को हल करिएगा तो वहां पे कोई कठिनाई नहीं होगा। उम्मीद है कि इसमें बताए गए सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।